हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले होता क्या है, ठीक है, जो टॉपिक का नाम है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ये दो भाग से मिल करके बना हुआ होता है। एक हो जाता है इसमें एलिमेंट्री कैनल और दूसरा हो जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनल क्या होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होता है, थोड़ा सा उसका चर्चा करते हैं। देखिए, माउथ जो होता है ये माउथ, अब माउथ से लेकर के टोटल एनस, इसके बीच में जितना भी डाइजेशन का पार्ट्स होता है ये सभी कहलाता है एलिमेंट्री कैनल। और इसके बाद इस डाइजेशन में जितना भी आने के फूड को स्टोमक में डाइजेस्ट करने के लिए जितना भी उसको सहारा देता है ये सब हो जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन सा हो गया, जैसे कि लीवर, किसी भी चीज़ को अगर पॉइजन को, किसी जहर को अगर खा लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कौन करता है, सबसे पहले लीवर करता है। ये टॉक्सिक प्रोडक्ट को डिटॉक्सिफाइड करता है, तो लीवर करता है। इसके बाद लीवर को छोड़ने के देते हैं तो उसके बाद जस्ट नीचे देखते हैं पेनक्रियाज होता है। तो पेनक्रियाज जो होता है ये पेनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है और इसके सहारा से ये फूड को डाइजेस्ट करने में भी रोल प्ले करता है। और इसके बाद देखते हैं तो इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है जो हार्मोन को रिलीज करता है, जैसे इंसुलिन है, ग्लूकागोन है। और उसके बाद एक्सोक्राइन पोर्शंस में बात करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, एंजाइम रिलीज होता है। तो इस तरह से ये हो जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का रोल। और इसके बाद एलिमेंट्री कैनल माउथ से लेकर के यहाँ पे, तो देखिए इसमें आ जाता है स्टोमक। स्टोमक तो खुद तीन भाग में डिवाइड हो जाता है, पाइलोरिक, फंडिक, इन्फेंडिबुलम। सभी के विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन जब टॉपिक आएगा उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आया है तो उसको चर्चा कर रहे हैं। इंटेस्टाइन जो होता है ये डिओडेनम, जेजनम, इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन तीन भाग में डिवाइड होता है। और इसके बाद सेम लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है रिक्टम, कोलम, सिकम, ये तीन भाग में खुद डिवाइड होता है। तो ये सभी मिला करके बन जाता है एक फाइनली क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि एक फूड को जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, आलू खाते हैं या किसी भी चावल को खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, या मान लीजिए प्रोटीन, मिल्क, दूध है, ठीक है, इसको अगर पी लेते हैं तो ये सभी को डाइजेस्ट करने में इतना सारा पार्ट्स मिल करके इसको डाइजेस्ट करता है। तो चलिए समझते हैं कि अगर ये सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर बॉडी में ख़राब हो जाता है तो इसके वजह से नुकसान क्या होता है। तो सबसे पहला नंबर पे जो दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है, जो कि है जॉन्डिस। ये देखिए बहुत प्यारा सा नाम है, इसको बोलते हैं जॉन्डिस। और इसका दूसरा मतलब समझने के लिए याद रखिएगा, इसको बोलती है पीलिया रोग। जैसे कलर है शर्ट का, ठीक है, येलो कलर। देखिए इसमें एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि ये कहता क्या है। देखिए पीलिया रोग यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पीलिया रोग कहता ये है कि उसका आँख और उसका स्किन ये दोनों बहुत पीला हो जाएगा, ठीक। तो पीला हो गया तो देखिए आई है और स्किन है, ये दोनों का कलर कैसा हो गया, येलो कलर हो गया। तो बाबू येलो कलर किसके वजह से होता है, तो येलो कलर जो होता है ये बाइल पिगमेंट जो होता है, ये सवाल में डायरेक्टली मिलेगा कि बाइल जो पिगमेंट होता है इसके वजह से इसका कलर जो होता है ये कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। किसका, स्किन और आई का। बोलिएगा इसको रिपीट क्यों कर रहे हैं, तो इसका लास्ट में रीजन बताएंगे। देखिए इसका तो ये कलर चेंज करता है, लेकिन ये नुकसान किसको करता है, यहाँ पे ये सवाल आता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको पहुँचाता है। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पहुँचाता है ये लीवर को करता है, ठीक। तो कभी भी मिस्टेक मत कीजिएगा कि ये कलर चेंज करता है किसी और को और मिस्टेक कर अफेक्ट पहुंचाता है किसी और को। तो लीवर को ये क्या करता है, ये अफेक्ट पहुंचाता है। और कलर चेंज जो करता है ये स्किन और आई को चेंज करता है, ठीक। तो ये हो जाता है इस तरह से जॉन्डिस बीमारी के विषय में पूरा कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए देखते हैं आगे जो होता है डायरिया। देखिए दूसरा नंबर पे जो है डायरिया, ये भी एक बहुत खतरनाक बीमारी है। डायरिया जो होता है ये बहुत बड़ा जानलेवा बीमारी होता है। इसमें होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए अगर किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम अगर बॉडी में ख़राब हो जाता है किसी आदमी के, तो होता क्या है, इसके अंदर जो फूड आता है वो डाइजेस्ट अच्छा से नहीं हो पाता है। अगर डाइजेस्ट अच्छा से नहीं हो पाता तो इसका रीज़न क्या बन जाता है, देखिए इसका रीज़न जो बन जाता है ये फ्लड बन जाता है। फ्लड मतलब वैसा जो कि सॉलिड भी नहीं बन पाता, न सेमी सॉलिड बन पाता है, ये लिक्विड में जाकर के ज़्यादातर रह जाता है। और फूड को डाइजेस्ट होने के लिए, मतलब फूड किस लिए खाते हैं,
हम भोजन इसलिए करते हैं ताकि हमको एनर्जी मिले, और एनर्जी कब मिलेगा, जब हम फूड खाते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन जो है मेरा पूरा अच्छा से बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए। अगर पूरा अच्छा से डाइजेस्ट हो जाता है तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो सॉलिड वाला भाग होता है ये पूरा बॉडी में एब्जर्व हो जाता है, और इस सॉलिड वाला भाग से एनर्जी जो बनता है ये विली माइक्रोविली बताएंगे आगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको एब्जर्व कर लेता है, और जो एब्जर्व करने लायक नहीं होता है उसको ये फर्दर आगे नीचे भेज देता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में वो फाइनली क्या करता है, उसको आउट कर देता है। तो इसमें देखिए अगर ये लिक्विड जो है ये बॉडी में अगर ज़्यादा बन गया, स्टोमक में ज़्यादा बन जाता है, तो लिक्विड को तो क्या करता है, ना वो तो एब्जर्व कर सकता है और ना इसको आगे भेजने के लिए पॉसिबल बना सकता है। तो दोनों के केस में उसके पास प्रॉब्लम ये आ जाता है कि लिक्विड को इनडाइजेस्टेड मान लेता है। ठीक है, कि डाइजेस्ट नहीं हुआ और इसके एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है। तो इसके वजह से नुकसान जो होता है ये फ्लड ही होता है। ये फीसस मैटर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो शरीर से बाहर जाता है उसमें जो होता है ये फ्लड का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसके वजह से ये डायरिया बीमारी बहुत खतरनाक हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं इनडाइजेशंस। देखिए इनडाइजेशंस मतलब अनपच हो जाना। ठीक है, पाचन शक्ति जो होता है ये फेल हो जाता है उस केस में से। तो देखिए इनडाइजेशन जो प्रॉब्लम होता है इस किस वजह से होता है, अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं मांस मछली या फिर स्पाइसी फूड जिसमें बहुत ज़्यादा मसाला का इस्तेमाल किया होगा, ठीक, तो उस केस में से, या ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा खा लिए, तो उस केस में से होता क्या है, अब जो भी भोजन होता है इसको डाइजेस्ट करने के काम कौन करता है, तो ये इंजाइम काम करता है। ठीक है, इंजाइम जो होता है अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट में रिलीज हुआ तो यहाँ पे फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, और नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। अब इसके बाद देखिए कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन जो होता है ये भी इसी तरह से है, फूड से रिलेटेड। देखिए कॉन्स्टिपेशन होता होने का रीज़न ये मेन होता है कि रिक्टम, ये वाला एरिया जो दिख रहा है, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि टेम्प्रोरी जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट फीसेस जो होता है ये स्टोर होता है कहाँ पे जा करके, रिक्टम में, और यही भाग जो होता है ये कुछ समय के लिए रिक्टम में स्टोर करके रखता है उस प्रोडक्ट को, वेस्ट प्रोडक्ट को। अगर ये अच्छा से काम नहीं कर पाता है, ये इरेगुलर हो जाता है, तो इसके वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो स्टोर होता है वेस्ट प्रोडक्ट ये इरेगुलर फिर बॉडी से बाहर भी होने लगता है, यानी कि डिस्चार्ज का समय जो होता है ये चेंज हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से जो बीमारी होता है इसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशंस। अब इसके बाद बात करते हैं वोमिटिंग। देखिए वोमिटिंग मतलब इसमें डायरेक्टली याद रखिए कि ये कंट्रोल कौन करता है इसको, तो डायरेक्टली सवाल ये पूछेगा तो इसको ध्यान रखिएगा, मेड्यूला। अब मेड्यूला जो सेंटर होता है ये मेड्यूला बताएंगे कंप्लीटली, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा मेड्यूला। अब इसके बाद देखिए मेड्यूला का काम क्या होता है, मेड्यूला इसको कंट्रोल इसलिए करके रखता है क्योंकि जो फूड हम अंदर ले चुके होते रहे, ठीक है, मतलब फूड स्टोमक में जा चुका रहता है, इसको ये क्या करता है, ये माउथ के सहारे से, यानी कि माउथ के द्वारा मुंह से ये बाहर भेज देता है। तो इस काम को जो होता है इसी को बोलते हैं वोमिटिंग। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अधिकतर सवाल डायरिया और जॉन्डिस से रिलेटेड आता है, तो ये कभी भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।